हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा हियर एंड वेलकम टू वायरल क्लासेस। तो आज हमारी इंग्लिश पैसेज की क्लास 5th है। जिन भी बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से सभी क्लास को देख लेंगे और सभी क्लास एंड तक देखनी जरूरी है, तभी सही तरीका समझ आएगा पैसेज को सॉल्व करने का। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में पैसेज आपका कभी गलत नहीं हो तो सभी क्लास को देखिए एंड तक। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है और जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपना पैसेज सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो आप खुद देखेंगे आपका पैसेज एकदम सॉल्व हुआ है सही तरीके से। और फर्स्ट क्लास का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से देख लेंगे, नहीं तो चैनल पर जाकर सभी क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये है हमारा आज का पैसेज। देखिए, जो आज का पैसेज है वो थोड़ा सा देखिए टिपिकल तो मैं नहीं कहूँगी, पर एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर साफ साफ नहीं दिया है, कुछ घुमा कर दिया है जो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। और कुछ वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं जो आपको थोड़े टफ लग सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरह का पैसेज आए तो आप घबराइएगा मत। मैं आपको बताऊंगी तरीका कि आपको वहाँ पर क्या करना है। अगर कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आते तो क्या करना है। तो शुरू करते हैं हम अपना पैसेज को सॉल्व करना। देखिए, स्टार्टिंग में तरीका वही है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन ही रीड करने हैं, पैसेज रीड नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड हक्सले विजिट बनारस, यानी कि कोई हक्सले हैं जिन्होंने बनारस को विजिट किया है, तो हमसे वही पूछा है कि उन्होंने बनारस वो क्यों गए थे। तो हम देखेंगे कि वो क्यों बनारस गए थे, अंडरलाइन करेंगे हक्सले विजिट बनारस। What does the writer means by the expression the light of heaven? लेखक का स्वर्ग का प्रकाश से क्या तात्पर्य है। तो देखेंगे स्वर्ग के प्रकाश को, वहाँ पे लेखक का क्या तात्पर्य है स्वर्ग के प्रकाश से। और थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस, यानी कि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस कब होता है हिंदू मान्यता के अनुसार। अब हम रीड करेंगे अपना पैसेज, और पैसेज बहुत ही आराम से रीड करेंगे, थोड़ा समझते हुए चलेंगे वहाँ पर। It was said that the eclipse of the sun would be visible from Banaras, but it needed more than smoked glass to see. The eye of faith was also indispensable that alas we did not possess, partial to the point of being non-existent. The eclipse remained for us at least unseen. Not that we minded, for it was not to look at the moon's silhouette that we had roped out that morning on the Gangas. It was to look at the Hindus looking at it. The spectacle was vastly more extraordinary. तो आपको यहाँ पर मैं हिंदी समझा देती हूँ, बट आपको वहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करनी है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण बनारस से दिखाई देगा, लेकिन इसे देखने के लिए धुएं के रंग के शीशे से ज़्यादा जरूरी था आस्था की आँख। अफ़सोस हमारे पास वह नहीं था। किसके पास नहीं था, जो बनारस गया था। कौन गया था, हक्सले। अब देखिए यहाँ पर हक्सले आपको पूरे पैसेज में कहीं नहीं दिखेगा। अब बच्चे क्या करेंगे कि हक्सले ढूंढेंगे, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, हक्सले ही विजिट किया है बनारस को, तो उसी ने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपको क्वेश्चन में अगर दिया है हक्सले तो यहाँ पर भी उसी की बात हो रही है। तो वो बोल रहा है कि अफसोस हमारे पास वह नहीं था, इस हद तक की आस्था का अस्तित्व ही नहीं था। कम से कम हमारे लिए ग्रहण अदृश्य रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें कोई फ़र्क पड़ा। वो बोल रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये चाँद की उस आकृति को देखने के लिए नहीं था जिसे हम उस सुबह गंगा पर नाव चलाकर लाए थे। ये हिंदुओं को उसे देखते हुए देखने के लिए था। देख रहे हो वो क्या बोल रहा है कि ये इसलिए नहीं था कि हम किसी चाँद की आकृति को देखने के लिए नहीं था ये, ठीक है। हम सुबह गंगा पर नाव चलाकर लाए थे, क्या देखने के लिए, कि हिंदू उसको कैसे देखते हैं। यह नज़ारा बहुत ही असाधारण था, ठीक है। यहाँ तक हमने पैसेज रीड किया। अब वो आपको इतना समझ में आया कि वो क्या विजिट कर रहा है, हिंदुओं को देख रहा है कि वो हिंदू जो हैं उस इक्लिप्स को कैसे देखते हैं। अब पैसेज को हम आगे रीड करेंगे। देयर वर एट द लोएस्ट estimate a million of them on the bathing घाट that morning, a million. All the previous night and day they have been streaming into the town. We had met them on every road, trudging with
wear feet through the dust, an endless and silent procession. In bundles balanced on their heads, they carried provisions and cooking utensils and dried dung for fuel. With the new clothes, which it is incumbent on pious Hindus to put on after their bath in honor of the eclipsed sun. ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कह रहा है। देयर वर एट द लोएस्ट एस्टीमेट, कम से कम अनुमान के अनुसार उस सुबह स्नान घाटों पर उनकी संख्या 10 लाख थी। पिछली पूरी रात और दिन भी शहर में आते रहे। हम उन्हें हर सड़क पर नंगे पैर धूल में चलते हुए एक अंतहीन और खामोश जुलूस के साथ देखते थे। अपने सिर पर गठरियों में वे पूजन सामग्री, खाना पकाने के बर्तन और ईंधन के लिए सूखा गोबर लादे हुए थे, और साथ में नए कपड़े थे जो पवित्र हिंदुओं को ग्रहणग्रस्त सूर्य के सम्मान में स्नान के बाद पहनना अनिवार्य था। तो आगे रीड करेंगे। मैनी हैड कम फॉर द ओल्ड मैन लीन्ड wearily on their bamboo staves, their children astride of their hips on their children astride of their hips, the burden on their heads automatically balance। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत से लोग दूर दूर से आए थे। बूढ़े लोग थके हुए अपने बांस की डंडियों पर झुके थे, उनके बच्चे उनकी कमर पर बैठे थे और उनके सिर पर बोझ अपने आप संतुलित हो गया था। द वुमेन वॉक इन अ ट्रांस ऑफ फटीग, जो वहाँ पर औरतें थी वो थकान के कारण मदहोश की हालत में चल रही थी। हियर एंड देयर वी वुड सी अ लिटिल ट्रूप दैट हैड सिट डाउन टू रेस्ट casually as it the way of Indians, in the dust of the road and almost under the wheels of the passing vehicles। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ हम एक छोटी सी टुकड़ी को आराम करने के लिए बैठे हुए देखते थे, जैसा कि भारतीयों का रिवाज है, सड़क की धूल में और लगभग गुजरती गाड़ियों के पहियों के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना पैसेज रीड किया है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब हमारा थोड़ा सा एक पैसेज का पैरा बचा है, इसे भी हम रीड करेंगे, उसके बाद हम अपने आंसर पर जाएंगे। एंड नाउ द डे एंड द हावर हैड कम, द serpent was about to swallow the sun, it was about to swallow him in Sumatra. At any rate, Banaras it would do not more than nibble imperceptibly at the edges of his disc. The serpent, should one say, was going to try to swallow the sun. A million of men and women had come together at Banaras to assist the light of heaven against his enemy। तो देखिए इसका भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रहा है कि अब वह दिन और समय आ गया था जब सांप सूर को निगलने वाला था। ठीक है, वह उसे सुमात्रा में निगलने वाला था। किसी भी हालत में बनारस में वह उसके चक के किनारे को चुपचाप कुतरने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। सांप अगर कोई कहे कि सूर को निगलने की कोशिश करने वाला है, तो बनारस में लाखों पुरुष और महिलाएं अपने दुश्मन के खिलाफ स्वर के प्रकाश की सहायता करने के लिए एकत्र हुए थे। तो स्वर का प्रकाश किसे बोला है? सूर को। ठीक है, यहाँ हम सूर्य ग्रहण की बात हुई है, तो क्या है स्वर का प्रकाश? सूर्य है, हमें ये तो समझ आ गया। अब फर्स्ट में था कि एक्चुअली बनारस क्यों गए थे, तो वो वहाँ पर देख रहे थे कि हिंदू लुकिंग एट इट, सूर्य ग्रहण के समय भारतीयों को देखने के लिए यहाँ पे दिया है ना, तो आप इस पर अंडरलाइन करिए कि वहाँ पे सूर्य ग्रहण ये हो रहा था ना, तो उसको ही देखने हो गया था कि भारतीय लोग उसको कैसे देखते हैं। अब सेकंड क्या था हमारा कि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण कब हो रहा था, तो यहाँ हमें दिया गया है
सांप सूर्य को निगलने वाला था, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सूर्य अस्त हो रहा था। द सर्पेंट वॉज अबाउट टू स्वॉलो द सन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, वहाँ पे हम देखेंगे। हमने 3 ही क्वेश्चन देखे थे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाई डिड हक्सली विजिट बनारस? टू हैव होली बाथ इन द गंगा। क्या गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए? टू ऑब्जर्व इंडियंस एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। ये देखिए, अंडरलाइन कीजिए, सूर्य ग्रहण के समय भारतीयों को देखने के लिए। टू सी द ब्यूटी ऑफ बनारस सिटी। क्या वे बनारस शहर की सुंदरता को देखने के लिए गया था? टू मीट वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, यानी कि करीबी दोस्त से मिलने के लिए। हमारा आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या मतलब था सूर्य के प्रकाश का लेखक का? तो द सन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया है, तो आप चाहे तो और भी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर दिया है द मून, द स्टार्स, द गंगास, तो सन ही हमारा आंसर है। अब थर्ड देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस। सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन द बिग सरपेंट swallow द सन। जब बड़ा सांप सूर्य को निगल जाता है, तभी वहाँ पे सूर्य ग्रहण हो रहा था ना। व्हेन देयर इज पार्शियल डार्कनेस, यानी कि जब आंशिक अंधकार होता है। या व्हेन द साधु टेक बाथ इन द होली गंगा, यानी कि जब साधु पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। व्हेन द सिटी क्लोजेस इट्स मेन गेट, यानी कि जब शहर अपना मुख्य द्वार बंद कर देता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट ट्रू ऑफ द पीपल कमिंग टू सी द इक्लिप्स। अब यहाँ पूछ रहा है कि ग्रहण देखने जो लोग आए थे उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नॉट ट्रू, अंडरलाइन करेंगे। तो हमने पूरा पैसेज रीड किया, हम आराम से इसका आंसर भी दे सकते हैं। आप ऑप्शन को रीड करिए। पीपल कुड बी शी ऑन ऑल रोड्स, यानी कि सभी सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे थे। हाँ, ये तो सही है। वॉकिंग अ बेयरफुट, यानी कि नंगे पैर चल रहे थे। हाँ, ये भी सही है। ओल्ड मैन सपोर्टेड ऑन देयर स्टिक्स, वहाँ पे क्या था? स्टीप्स था ना, स्टीप स्टिक्स। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? लाठी, छड़ी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जो भी वर्ड आपको टिपिकल लगे उनको आपको कैसे समझना है और कैसे आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये भी सही है कि लाठी के सहारे जो बूढ़े लोग थे वो चल रहे थे। इन देयर पर्सनल कार, तो देखिए वहाँ पे पर्सनल कार या अपनी कोई व्हीकल्स की, वहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स की कोई बात नहीं है, तो यही गलत है। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज हक्सली थिंक अबाउट द हिंदू व्यूज ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हक्सली सूर्य ग्रहण के हिंदू दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचता है। तो क्या सोचता है? थिंक अबाउट द हिंदू, अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ अनसाइंटिफिक, यानी कि ये अवैज्ञानिक है। सेकंड क्या है? इट इज़ सुपरस्टिशियस, यानी कि यह अंधविश्वास है। बोथ वन एंड सेकंड, तो बोथ वन एंड सेकंड ये उसके हिसाब से वहाँ पे क्या था? वो बोल रहा था ना कि पूरी तरीके से असाधारण है, मतलब उसके लिए वो क्या है कि जो हिंदू कर रहे थे वो अनसाइंटिफिक भी है उसके लिए और अनसाइंटिफिक। ठीक है, और इट इज़ सुपरस्टिशियस, यानी कि अंधविश्वास, दोनों ही है। तो क्या हो गया हमारा आंसर? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द वुमेन वॉक। अब यहाँ पे कितना सिंपल है कि पूछा है हमसे महिलाएं कैसे चल रही थी। डांसिंग इन एक्साइटमेंट, यानी कि उत्साह से नाचती हुई जा रही थी। इन अ ट्रांस ऑफ फटीग, यहाँ पे क्लियर हमें दिया है कि वो थकान की मदहोशी में जा रही थी। विद हैवी हार्ट्स, यानी कि भारी मन से। कैरिंग देयर चिल्ड्रन, यानी कि अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थी। नहीं, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पे अपोजिट पूछा है हमसे विजिबल का। तो विजिबल क्या होता है? जो दिखता है दृश्यमयी होता है। ठीक है, तो जो दिखता है दृश्यमयी है वो विजिबल है, और इसका अपोजिट क्या है? अदृश्य, इनविजिबल। ये कितना आपको आसान सा ग्रामर का यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए पैसेज आपको भले ही थोड़ा सा समझ नहीं आया हो, टेढ़ा मेढ़ा लगा है आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वहाँ पे टिपिकल पूछे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल थे, जो कि आप आराम से अपना आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे मेन क्या है
एग्जामिनर ने आपके साथ स्मार्ट प्ले किया है, ठीक है, तो आपको भी स्मार्ट ही प्ले करना है वहाँ पे। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगी जो यहाँ पर टिपिकल यूज़ हुए हैं, आपको समझ में नहीं आए होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकम्बेंट है जैसे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, धारण करना, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे न्यू क्लॉथ्स विच इट इज़ इनकम्बेंट ऑन पाइस हिंदूज टू पुट ऑन आफ्टर देयर बाथ। अब पाइस का मतलब भी धर्मनिष्ठ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यू क्लॉथ्स, वो क्या कर रहा होगा, धारण ही कर रहा होगा ना, कपड़ों को पहन ही रहा होगा ना, तो इसका मतलब धारण करना। और हिंदूज कैसे थे, धर्मनिष्ठ थे अपने धर्म के प्रति, ठीक है, तो इसका मतलब धर्मनिष्ठ है। तो आप आगे पीछे के वर्ड से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड टिपिकल लगते हैं तो आप घबराइए नहीं कि अरे इसका तो समझ में नहीं आ रहा। अब वहाँ पे क्या था, आपको यहाँ क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा था, स्टिक्स दिया था यहाँ पे, ठीक है, स्टिक्स दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, स्टेप्स दिया है, तो इसका मतलब भी लाठी होता है, और वहाँ भी स्टिक का मतलब भी लाठी है। बॉम्बो स्टेप्स, तो बॉम्बो मतलब जो आपका वो जो बॉम्बो होता है ना, बॉम्बो की लकड़ी या बॉम्बो का ट्री होता है, तो उसकी क्या होती है, वो लाठी होती है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते थे कि वहाँ पे क्या है। अब और आपको जो भी वर्ड टिपिकल लगाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो इसी तरीके से आप आगे पीछे का थोड़ा सा पैरा पढ़ के या आगे पीछे के वर्ड्स को पकड़ के आप उसका अर्थ निकालेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। इस तरह हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर आपने आज का पैसेज सॉल्व किया है ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें साफ साफ नहीं दिया, थोड़ा घुमा कर दिया, और हक्सले नाम आया है और जो कि पूरे पैसेज में ही नहीं है कहीं। तो आप ऐसे समझिए, तभी तो मैं आपको बोल रही थी आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपने यहाँ पैसेज पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन रीड किया, आप देखेंगे वहाँ तो हक्सले दिया गया है, अरे ऐसा तो नहीं हमसे कहीं छूट गया हो, फिर आप पैसेज कर जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे यहाँ तो दिया नहीं गया। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और टाइम निकलता है तो वो थोड़ा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, तो वो घबराहट में अपना आंसर कुछ भी लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको टाइम नहीं होता पूरा पैसेज रीड करने का। तो इसलिए आप क्वेश्चन फर्स्ट रीड कीजिए, ताकि आपको सही आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे क्या दिया है। अब हक्सले अगर पूछा है कि हक्सले वहाँ पे बनारस क्यों गए थे, तो इसका मतलब वो हक्सले की ही बात है, वो हक्सले ही पूरा एक्सप्लेन किया है कि बनारस में हिंदू क्या कर रहे थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो को डालने का, ठीक है, और क्लासेस को करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।